हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोगों की सुबह बहुत बढ़िया जा रही होगी, क्योंकि अपनी तो बहुत मस्त जा रही है, स्पेशली जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा है। लेकिन जैसा हर ट्रेलर के साथ होता है, तो वो वाली चीज इस वाले ट्रेलर में थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। मतलब जिज्ञासा अपने चरम पे है, क्योंकि इतने सारे सवाल है कि क्या ही किया जाए। तो बताऊंगा, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो बिना अपनी खुफिया टीम बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे ट्रेलर को देखकर इस मूवी की मेन थीम काफी हद तक समझ में आ रही है, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि मार्वल के मल्टीवर्स में बहुत बड़ा केओस मच चुका है, मतलब लिटरली मैडनेस हो रही है, और उस चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारे अपने डार्क साहब, क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स वाला खेल खेल लिया था। तो इस पूरे ट्रेलर की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक टूटे फूटे सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। अब इस शॉट से कुछ चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहले तो ये कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सैंक्टोरम नहीं है, ये किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज का है, प्रोबेबली वही लसन वाले जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे ना, उन्हीं का। एंड इसके अलावा भी अगर आप इस सैंक्टम को ध्यान से देखोगे तो ऊपर से टूट रहा है, और जो हमने सैंक्टम सैंक्टोरम वाला शॉट देखा था, जो हम इस ट्रेलर में भी देखते हैं और पुराने ट्रेलर में भी, तो वहां पे भी कुछ ऐसे टूट फूट हो रही थी, और वो एक किसी वॉइड में जाके मिल रहे थे। तो प्रोबेबली जो टूटा हुआ पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये उसी जगह का होगा, मतलब उसी रूम का। फिर इसके सामने बहुत सारी हड्डियां वड्डियां पड़ी हुई हैं, और उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस सैंक्टम को एंटर करते हैं तो हम वो वही समुद्र वाला पूरा लोकेशन देख सकते हैं जो हमने पुराने ट्रेलर में भी देखा था। और इस टेयर जो है पता नहीं गगनचुंबी है, मतलब कहां जा रही है हमको ही नहीं मालूम। कार्डियो तो हो ही जाएगा डॉक्टर साहब का। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो मैंने इस शॉट में नोटिस करी, और वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें बीच में एक ब्लू कलर का पैच है, और हमने जो पहले क्लोक ऑफ लेविटेशन को देखा था तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर में जब बैंगो ने क्लोक ऑफ लेविटेशन को चीरा था तो प्रोबेबली उस वजह से डैमेज हुआ, या फिर इस मूवी में जाकर ही कहीं पर डैमेज होगा, जिस वजह से इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा हो चुका है। तो फिर से पेला जाएगा कॉमिक्स का ज्ञान। तो मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक एक डीमन से फाइट होने पर ऐसे डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो एनिथार्मन द वीवर के पास जाते हैं, जो क्लोक ऑफ लेविटेशन को रिपेयर कर सकता था, और इसको रिपेयर करने के बाद वो भिजवाता है अपने अप्रेंटिस रिंट्रा के हाथों, जो इस मूवी में अपीयर होने वाला है। फिर इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका शेवेस को बंधा हुआ देख सकते हैं, और ये लोकेशन वही है जो हमने पिछले ट्रेलर और इस ट्रेलर में भी देखी थी। मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स हो सकती है, लेकिन इसी सीन में हम लोग अमेरिका शेवेस के पीछे एक स्टार शेप का पोर्टल खुलता हुआ देख सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका शेवेस एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पंचेस मार के पोर्टल्स खोल सकती है और रियलिटीज को शैटर कर सकती है। तो ये जो स्टार शेप का पोर्टल है, उसी का पोर्टल है। एंड इसके अगले शॉट में हम इसी पोर्टल से हमारे डिफेंडर स्ट्रेंज को भी जाता हुआ देख सकते हैं, जो इसमें खींचे चले जा रहे हैं, और अगर आप उनके चेहरे को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो उसपे से कटपट लगे हुए हैं, मतलब कुछ अच्छी हालत में नहीं है। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का अलग वेरिएंट नहीं होता, बस कुछ टाइम के लिए जब हमारे डॉक्टर साहब डिफेंडर्स के साथ मिलकर काम करते तो अपना नाम डिफेंडर स्ट्रेंज रख लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट देखते हैं, जहां पर कमरताज के जितने भी मैजिशियंस हैं वो सबके सब बाहर खड़े हुए हैं, और एक बहुत ही बड़ा सा बादल फ्लोट कर रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज उसको जाकर रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी फाइट में उन्हें भी चोट लग जाती है। और इस वाले सीन को देखकर मुझे कुछ कुछ शैंग-ची की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर कई लोग के रिलिक्स बो एंड एरो हैं, कई लोग के वही डंडे हैं। फिर इसके बाद हमें वही क्रिस्टीन पामर की शादी के शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर वो लोग बाहर निकल के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसी लसन स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में पहुंचते हैं, और वहां पर पूरी बिल्डिंग्स कार्स ऐसे हवा में उड़ रही हैं, और एक वॉइड की तरफ सब कुछ खींचा चला जा रहा है। वैसा ही कुछ हमने व्हाट इफ के लसन स्ट्रेंज वाले एपिसोड में भी देखा था, तो प्रोबेबली ये वही यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की वही कन्वर्सेशन दिखाई जाती है हमको, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मदद मांगने गए थे, और वो उससे पूछते हैं कि भाई तुमको मल्टीवर्स के बारे में कितना मालूम है। तो वांडा कहती है कि मेरे को तो नहीं पता बहुत अच्छे से, लेकिन विजन की कुछ थ्योरीज थी, जैसे हमारी थ्योरीज होती है ना, वैसे विजन की थ्योरीज थी। अब देखो, पहले ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगा था कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देगी, लेकिन यहाँ पे इस वाले ट्रेलर को देखकर मुझे लग रहा है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को साफ साफ शुद्ध गोची दे रही है। कुछ भी नहीं है इसमें, इसको सब मालूम है, लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज का
काट रही है, जैसे मार्वल वाला हमारा काटते। लेकिन काटने कूटना छोड़ दो, क्योंकि इंटरेस्टिंग सीन आ जाता है इसके तुरंत बाद जब हम डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ्स में देखते हैं, और इन हथकड़ियों को देखकर ही समझ में आ जाता है कि बहुत आधुनिक टाइम की हथकड़ियां हैं जो अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है। और यहां से ना इस ट्रेलर का मजा शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स लेकर जाते हैं कुछ स्पेशल लोगों के सामने। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ट्रेलर है ये एक्चुअली में सुपर बोल के बाद हमको दिखाया गया था, और सुपर बोल में जो यूएस में एयर हुआ था वहां पे टीवी पे 30 सेकेंड्स का एक अलग टीवी स्पॉट दिखाया गया था, और उसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं। और चिंता मत करो, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो एक्चुअली में पूरी लोकेशन है, इसको उस वाले ट्रेलर में ज्यादा बेटर तरीके से दिखाया गया था। और अगर आप इस वाले सीन को देखोगे जो टीवी स्पॉट में था, तो इसी तरह के एक ग्लास चेंबर में अमेरिका शेवेज को पकड़ के रखा गया है, और यहाँ पे डॉक्टर क्रिस्टीन पामर खड़ी है, और उन्हीं के साइड से एक अल्ट्रॉन बॉट दौड़ के जा रहा है। मतलब अमेरिका शेवेज डॉक्टर स्ट्रेंज को इन लोगों ने ऐसे ग्लास के प्रेजेंस में लॉक करके रखा है। ये लोग बहुत ज्यादा हाई टेक है, इनके पास अल्ट्रॉन बॉट्स हैं, और समहाउ क्रिस्टीन पामर भी इस चीज में इन्वॉल्व है। अब क्रिस्टीन पामर हो सकता है कि इस मूवी में क्लिया का रोल प्ले कर रही हो, जो मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके देख लेना। अब अगर इन अल्ट्रॉन बॉट्स पे नजर डाली जाए तो इनका डिजाइन काफी हद तक वो जो अल्ट्रॉन ने बॉट्स क्रिएट करे थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में, उससे सिमिलर है। बस उसका कलर ब्लू था और इनका कलर येलो है। मतलब ये बात समझ में आती है कि ये वाले अल्ट्रॉन बॉट्स जो है वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद बनाए गए थे, और प्रोबेबली जो इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क होगा, मतलब टॉम क्रूज वाला, उसका सूट और उसका आर्मर भी इसी कलर स्कीम को मैच करेगा बहुत हद तक। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम डॉक्टर साहब को एक कमरे में एंटर होता हुआ देखते हैं, और उनके सामने कुछ 6 कुर्सियां लगी हुई हैं। 6 तो मुझे समझ में आ रही थी, हो सकता है कि 7 हो, और उसमें से कुछ में 2-3 लोग बैठे हैं, और पीछे बैरन मॉर्डो चल रहा है। अब देखो, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस यूनिवर्स में एवेंजर्स को रिप्लेस करा हुआ है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग एक्चुअली में इल्यूमिनाटीज है। अब अगर आपको इल्यूमिनाटीज नहीं पता तो मैं बताएगा। इल्यूमिनाटीज बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और सुपर हीरोज का ग्रुप है। मतलब एवेंजर्स से अलग नहीं है ये लोग, एवेंजर्स के अंदर ही एक खुफिया संगठन बना हुआ है, जो ऐसे दिमाग के बहुत शाणे लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें प्रोफेसर एक्सेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इनह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट, और कई बार ब्लैक पैंथर भी आते जाते रहते हैं। और इस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि अपना दिमाग लगा करके पहले ही जो थ्रेट आने वाला है उसको रोक देना, चाहे जो करना पड़े उस चीज के लिए। तो एट टाइम्स ये लोग बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक मेजर्स ले लेते हैं अपने अर्थ को बचाने के लिए। फिर इसके अलावा हमें इसके बाद एक आवाज सुनने को मिलती है, जो कहते हैं कि इनको सच तो बता ही देना चाहिए ना। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आवाज एक्चुअली में प्रोफेसर एक्सेवियर की आवाज है, पैट्रिक स्टीवर्ट वाले। और अगर इस यूनिवर्स में ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है, मतलब यहाँ पर म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो बधाई हो भाई लोगों, आखिरकार हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार म्यूटेंट्स के बारे में पता लगेगा। मतलब मुझे पता है कि स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर भी म्यूटेंट्स थे, पर उनको कभी भी म्यूटेंट्स कह के एक्नॉलेज नहीं किया गया ना। लेकिन इसके बाद वाला सीन और भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका शेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप करते हुए देखते हैं। और ये वाली रियलिटी जो है ये जुरासिक एरिया की है, लेकिन यहाँ से ये स्टार शेप पोर्टल खोल कर जो दूसरी रियलिटी में जा रहे हैं वो बहुत मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बैकग्राउंड में एकदम कार्टूनिश नजर आ रहा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी जब उस रियलिटी में एंटर कर रहे हैं तो वो भी थोड़े थोड़े कार्टूनिश फॉर्म में जा रहे हैं। तो क्या हमें व्हाट इफ वाली रियलिटी देखने को मिलेगी या फिर कॉमिक बुक्स वाली? लेकिन इसके बाद आता है बहुत ही धांसू सा सीन, क्योंकि हम एक फिगर को दीवार तोड़ते हुए देखते हैं, और वो उसमें पूरी ऐसे आग वाग लगी हुई है। और मेरे को इनिशियली तो लगा था कि ह्यूमन टॉर्च है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखने पर मैं 2 कंक्लूजन्स पे पहुंचा हूं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन हो। मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी आयरन मैन जैसा नहीं लग रहा, लेकिन हमको ऐसा सुनने में आया है कि इस मूवी में इस यूनिवर्स का जो आयरन मैन हम देखेंगे वो अभी तक का सबसे पावरफुल आयरन मैन होगा, और उसने बहुत सारे अपग्रेड्स करे हुए। मतलब उसके सूट में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास का जो पूरा फायर वाला कंस्ट्रक्ट है ये किसी इन्फिनिटी स्टोन्स की बदौलत हो। लेकिन इसके अलावा जो एक पॉसिबिलिटी मुझे और लग रही है वो ये है कि ये कैप्टन मार्वल है। नहीं, हमारी ब्री लार्सन वाली, कैरल डैनवर्स वाली कैप्टन मार्वल नहीं,
हो सकता है कि ये मारिया या फिर मोनिका रैम्बो वाली कैप्टन मार्वल हो। I mean, अगर आप इस सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कैप्टन मार्वल की पावर से बहुत ज्यादा सिमिलर है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेल की बजाय फीमेल से ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। लेकिन चाहे आयरन मैन हो या फिर कैप्टन मार्वल, मजेदार बात यह है कि इसकी फाइट हो रही है हमारी वांडा से। और अगर आप इस पूरे बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा वही इल्यूमिनाटी के हॉल वाला बैकग्राउंड है। अब जो मैंने पुराने टीवी स्पॉट की बात करी थी ना, तो उसमें एक और की मोमेंट था जो हमें देखने को मिलता है जो इस ट्रेलर में नहीं है, और वो थी ज़ॉम्बी फाइट वांडा। अब इस सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये वांडा ज़ॉम्बी फाइट है, लेकिन जब मैंने इन दोनों वांडास के कपड़ों पे ध्यान दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों के कपड़े एक जैसे हैं। तो आई फील कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स की जो वांडा है वो प्रोबेबली मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवर्स नहीं कर सकती। मे बी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने एस्ट्रल फॉर्म का इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रही है और वहां पे जो वांडास हैं उनको पोजेस कर रही है। तो वांडा का ये जो ज़ॉम्बीफाइड वर्जन हमने देखा था, ये हो सकता है कि पोजेशन के टाइम का हो और वांडा उसे पोजेस कर ही रही हो इस टाइम पे। अब ऐसा क्यों है कि वांडा अलग अलग यूनिवर्सेस में नहीं जा सकती? तो देखो, उसके पीछे का रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वांडा के पास दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने का तरीका नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये काम अमेरिका शेवेस के पोर्टल्स के थ्रू कर पा रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वांडा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन क्योंकि वांडा एक नेक्सस बीइंग है और उसने डार्क होल्ड की पावर को यूज करना भी सीख लिया है, तो कोई ऐसा तरीका निकाला हो, उसने तिकड़म भिड़ाई हो कि अपने एस्ट्रल फॉर्म का यूज करके वो उसे दूसरे यूनिवर्सेस में भेज रही हो और अपने दूसरे वेरिएंट्स को पोजेस कर पा रही हो। फिर इसके बाद हम एक और बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट देखते हैं जहां पर सैंक्टम के सामने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैच्यू बनी हुई है और वांडा बैकग्राउंड में बोल रही है कि भाई तुमने भी तो यूनिवर्सेस बर्बाद किए हैं, तो मतलब जब तुम यूनिवर्स बर्बाद करो तो चमत्कार और हम करें तो डिमोनेटाइज हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचे हैं और सब ऐसे खेत खलियान बाग बिल्डिंगों पे भी घास उगी हुई है और सब कुछ एकदम खुशहाल हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने उंगली उठाकर टोनी को मारने की बजाय खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तभी वो हीरो बन चुके हैं और इसीलिए इस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटीज एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा थ्रेट देखकर उन्होंने सोचा हो कि बस हम ही रोकेंगे अब सब चीजें। एंड इसके बाद हम वांडा को दूसरी वांडा के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो जमीन पे बैठी है, प्रोबेबली अपने वेस्टव्यू वाले घर में और रो रही है। तो ये वाला सीन मेरी इस वाली थ्योरी को और भी ज्यादा कंफर्म कर रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद जो हमारे यूनिवर्स की वांडा है वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है और वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा को दिखा रही है कि देख क्या किया है मेरे साथ, मेरे बच्चे छीन लिए। और इसे देखने के बाद इस वाली वांडा को रियलाइज हो कि हाँ भाई ऐसा तो हुआ है, तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन दिया गया है ये बताते हुए कि ये पोर्टल खुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस पूरे सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये इल्यूमिनाटी वाला हॉल है जहां पर वही कैप्टन मार्वल की और वांडा की फाइट हो रही थी और यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो रहा है और कोई फिगर है जो ऐसे दूर जाके गिर रहा है। तो ये प्रोबेबली कैप्टन मार्वल है जो इस फाइट को बहुत ही बुरी तरह से हारेंगी वांडा से। और इसके बाद हम फिर से वांडा को देखते हैं जो ऐसे हाथ यूं करके केओस मैजिक का गोला बना के खड़ी है, लेकिन तभी हमें सैम रायमी का ट्रेडमार्क जूम इन शॉट देखने को मिलता है जो देख के मजा आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीन में प्रोबेबली वांडा की प्रोफेसर एक्स से फाइट होगी जो अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करके वांडा के अंदर घुस रहे हैं। हमने इस तरह के शॉट्स को पहले भी एक्समेन में देखा है और सिंस मूवी में चार्ल्स एक्सेवियर हैं तो उनकी वांडा के साथ एक दिमाग में बैटल करवाना तो बनता है। तो प्रोबेबली वो इस वाले शॉट में हो रहा है और वांडा के मुंह पे जो खून वून लगा है ना उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत भयानक फाइट कर चुकी है ऑलरेडी। बट इसके बाद आता है एक बहुत ही फैसिनेटिंग सीन, क्योंकि यहाँ पर हम वोंग को लटके हुए देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वोंग भैया का बोलना तो नहीं चाहता पर और उसी के साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी दिखते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में। अब अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से पुरानी वाली चीज बता देता हूं कि वो जो टीवी स्पॉट था 30 सेकंड का, उसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक प्रॉपर ज़ॉम्बी वर्जन देखने को मिला था। लेकिन सबसे कमाल की बात ये थी कि ये वाला जो ज़ॉम्बीफाइड वर्जन है ये डॉक्टर लसन स्ट्रेंज का नहीं था बल्कि डिफेंडर स्ट्रेंज के कपड़ों में था। और हाँ, जिस डिफेंडर स्ट्रेंज की मैं बात कर रहा हूँ उसका भी एक क्लियर लुक इस वाले ट्रेलर में हमें दिखाया गया है। तो इस मूवी में यही वाला डिफेंडर स्ट्रेंज अपने ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में होगा जिसके अंदर से कई सारी सोल्स निकल रही हैं। I mean, जो कुछ भी हो इतना समझ में आ रहा है कि इस डिफेंडर स्ट्रेंज का भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोफेसर एक्सेवियर को नहीं बताना चाहिए था, तो एक बार सोच के देखो कि ये मूवी इस चीज को अगर बता रही है तो ऐसी कितनी चीजें होंगी जिनको नहीं बता रही।
कितने सारे और भी सरप्राइजेस होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे इस मूवी में। तो इसीलिए आप सबका इस पूरे ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, और ऐसी जो भी चीज है जो मुझसे मिस हो गई हो उसे भी मेंशन करना, जो भी सवाल है वो भी बता देना, तो अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिएगा। अगर नए हो कॉमिक वर्स पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो। लाल लाइट, लाल वंडा, सब कुछ लाल लाल हो रहा है दुनिया में, कर लो सब्सक्राइब। मैं सोच रहा हूँ कि अपने शॉर्ट्स वाले चैनल के अलावा इस वाले चैनल पे भी कुछ कुछ छोटी छोटी शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं और सिंस वहां पर बहुत सारे लोग उन्हें नहीं देख पाते तो इस चैनल पे डाल के हम उन्हें कवर कर लिया करेंगे। और मेरी हुडी अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे जाके शॉप भी करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Me. Right? Yes, you. Of course. Of course.